मसीह यीशु के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और आज हम एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये सीरीज है हमारी पहचान के ताल्लुक से। ठीक है, ये सीरीज है हमारे उस रिश्ते के ताल्लुक से जो खुदा के साथ हमारा है। ठीक है, बहुत सारे लोग खुदा को इस नज़र से देखते हैं कि खुदा एक आका है जो संगीन नताइज देने का आदी है, यानी कि खुदा जो है वो एक ऐसा आका है जो हमेशा सख्त मजाज रहता है और वो कभी भी खुदा के करीब नहीं हो पाते। वो बहुत सारे ऐसे यकीन अपने अंदर पाल लेते हैं, झूठ पाल लेते हैं, जिनकी वजह से वो उस फर्जंदियत वाली जगह पर नहीं चल पाते जहाँ पर यस्सु ने हमें रहने के लिए बुलाया है। ठीक है, जहाँ पर यस्सु चाहता है कि हम हों, जहाँ पर वो खुद भी था जब वो ज़मीन पर आया और उसने हमारे लिए अपनी जान दी। तो जब वो ज़मीन पर आया था तो वो सनशिप की, फर्जंदियत की एक बड़ी मिसाल कायम कर रहा था। तो हम उस सारे बात को देखेंगे, लेकिन सनशिप को सीखने से पहले, फर्जंदियत को जानने से पहले आपको ये जानना होता है कि खुदा बाप है कौन। ठीक है, उसकी शख्सियत कैसी, उसका दिल कैसा है हमारे लिए। तो हम इस सीरीज़ के अंदर जारी रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक इसको देखिए। ठीक है, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सीरीज़ की एक एक एपिसोड टाइम पर मिलती रहे, आप उसको मिस ना करें। सीरीज़ जो है ये रिसेंटली इंग्लिश में भी शुरू हुई है और गालबन 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं उसकी। तो स्टे ट्यून्ड और सीखते रहिए। चलें अपने पहले हवाला की तरफ बढ़ते हैं और यह है यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 17 बाब और उसकी 3 आयत। और यहाँ लिखा है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब जब आप इस हवाला को पढ़ते हो, जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हो, तो आप देखते हो कि यीशु मसीह बागे गतसमनी के अंदर है और यीशु अपने शागिर्दों के लिए दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, और जब आप इसको समझना शुरू करते हो तो लिखा है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा की ज़िंदगी ये नहीं है जो आज हम सोचते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि तौबा कर लेना ही हमेशा की ज़िंदगी का हमें वारिस बना देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा की ज़िंदगी को इस तरह से जानते हैं कि बस तौबा कर ली और उसके बाद यीशु को और खुदा को जानने के लिए, रूहुल कुद्स को जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो तौबा करते हैं एंड देन वो खुदा के हाथ को छोड़ देते हैं और वो खुदा की उंगली पकड़कर जब चल रहे थे तो अब वो उस हिस्सा में मौजूद नहीं है और अब वो एक ऐसे हिस्सा में मौजूद है जहाँ पर वो खुद साख्ता रास्तबाजी की कोशिश में लगे हुए हैं। वो खुद साख्ता एतमाद में चल रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं रास्तबाज हो सकता हूँ। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो बहुत सारी ठोकरें खाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का बायस भी बनते हैं और इसी वजह से ये भी होता है कि वो बहुत जल्द उस पुरानी गुनाह आलूद ज़िंदगी में चले जाते हैं जहाँ से वो कभी वापस आए थे। तो लिखे, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ठीक है, जानना जो है, ये अमल जो है, ये इंटीमेसी के साथ जुड़ा है, कुर्बत के साथ जुड़ा है। जब आप इंटीमेसी लफ्ज़ को देखते हो तो हम उसको इस तरह से भी देखते हैं, इंटूमीसी, यानी कि कुर्बत तब होती है जब आप एक दूसरे के अंदर झांकना शुरू करते हो और आप खुदा को और यीशु मसीह को तब जानना शुरू करते हो जब आप यीशु को अपने अंदर झांकने देते हो, आप उसको देखने देते हो आपके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, जब आप उसको देखने देते हो कि आपके दिल में कौन से मसले हैं, ठीक है, और जब आप उसको पहचानना शुरू करते हो, जब आप उससे सीखना शुरू करते हो, जब आप उसको और ज़्यादा समझना शुरू कर देते हो, तब ही आप हमेशा की ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। हकीकी सूरत यही है हमेशा की ज़िंदगी की। अदरवाइज देयर इज़ नो इटर्नल लाइफ। कोई हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। अगर कोई तौबा करता है और वो ये कहता है कि ठीक है मैंने तौबा कर लिया, और अब वो जो है वो अपनी राह लेकर यीशु को कहीं दूर छोड़ चुका है, बहुत दूर छोड़ चुका है, तो वो हमेशा की ज़िंदगी में नहीं चल रहा। ठीक है, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होते हैं लेकिन हम अपनी विरासत में ठहरते नहीं हैं जब हम तौबा करने के बाद अपने अंदर भूख को कायम नहीं रहने देते, यीशु को जानने, खुदा को जानने के ताल्लुक से जब प्यास को नहीं रहने देते। इटर्नल लाइफ इज़ अबाउट हैविंग इंटीमेसी विद फादर। हमेशा की ज़िंदगी इसी ताल्लुक से है कि आप खुदा के साथ कुर्बत में रहें। ठीक है, आप बाप के साथ एक करीब तरीन रिश्ता में हों। दूसरे हवाला की तरफ बढ़ते हैं और ये है नोहा की किताब। ठीक है,
اور उसका 3 बाब और उसकी 22 और 23 आयत पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वह हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। दोस्तों, जब आपके लिए मैंने पहला हवाला पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझको दायवायद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ठीक है, तो जब आप उसको मैसेज वर्जन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु का और बाप का तजुर्बा रखना और उनको जानना। तो तजुर्बा तब भी रखा जाता है जब उसके करीब हो आपको पता हो कि वो कौन है, कैसा है और किस तरह से है। ठीक है, इसीलिए मैं आपके सामने दूसरा हवाला रख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है। तो समटाइम्स जब हम सुबह उठते हैं तो जो लोग खुदा के करीब नहीं होते वो ये सोचना शुरू करते हैं कि शायद मैंने कल ये गुनाह किया था तो आज खुदा मेरे लिए कुछ बेहतर नहीं चाहता। कुछ लोग जो हैं वो उसके साथ वक्त तो गुजारना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी उन चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाह रहे होते जो पीछे उनके साथ चली आ रही है। वो हर सुबह ताज़ा है, उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत हर सुबह ताज़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अनचेंजिंग है, लेकिन वो हर नए दिन के साथ जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत को बढ़ा देता है, वो उतना ज़्यादा हमें देना चाहता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक ऐसा दिन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मायूस कुन समझ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा दिन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आज की जो रूटीन है, आज का जो स्केड्यूल है, आज जो मेरी दिन की तरतीब है, ये बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा थकान भरी है, तो वहाँ पर खुदा की रहमत उतनी ही ज़्यादा आपके लिए ताज़ा होगी, वो बढ़ जाएगी। तेरी वफादारी अजीम है। कुछ वर्जन्स कहते हैं इंग्लिश में कि उसकी जो मोहब्बत है वो अजीम है, एंडलेस लव है। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म ना होने वाली मोहब्बत है। तो खुदा जो है उसकी मोहब्बत बदलती नहीं है, उसकी रहमत बदलती नहीं है, लेकिन वो ग्रो करती है वक्त के साथ साथ, लेकिन उनके साथ जो उसकी शफकत को समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा मेरे साथ सख्ती क्यों करता है, क्योंकि खुदा हमें हमारी छांट खांट कर रहा होता है। ठीक है, वो हमें प्रून कर रहा होता है, वो हमारी ज़िंदगी के दरख्त को, वो जो हमारा जो दरख्त है, यानी कि हम जो दरख्त हैं, हमारी वो डालियाँ, गैर मुनासिब डालियों को वो काट रहा होता है जब वो हमारी तरबियत करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें देखना होता है कि उसकी रहमत और उसकी मोहब्बत लाजवाल है और कभी भी ख़त्म नहीं होती। अपने तीसरे हवाला की तरफ बढ़ते हैं और ये है यूहन्ना की अंजील, उसका 17 बाब और उसकी 26 आयत। यहाँ लिखा है, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत, याद रहे, अगर आप खुदा की जो अलूहियत है उसके इस हिस्सा को नहीं जानते, अगर यीशु के पास आप नहीं आए और आपने यीशु से दरख्वास्त नहीं की कि तू बाप को मुझ पर जाहिर कर, तो वो जो मोहब्बत है जो बाप को बेटे से है वो आपके अंदर नहीं आती, क्योंकि बाप जो है वो मोहब्बत है। यूहन्ना रसूल का पहला खत जो है 4 बाब की 8 आयत में कहती है कि खुदा मोहब्बत है। ठीक है, वो क्या कहती है कि वो खुदा मोहब्बत है? उसका मतलब ये है कि खुदा की जो मोहब्बत है वो तब तक हमारे दिल में नहीं आती जब तक हम उस बाप से वाकिफ नहीं होते जो मोहब्बत है। ठीक है, तो इसीलिए यीशु जो है उसकी असाइनमेंट्स में से, यीशु के मकासद जो उसने ज़मीन पर रहकर पूरे करने थे, उनमें से एक ये भी था कि वो बाप को हम पर जाहिर करे और हम बाप से वाकिफ हो जाएं। वो कहता है, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूँगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें और मैं उनमें हूँ। हमारा आसमानी बाप एक लाजवाल शख्सियत है। ठीक है, उसकी जो हिकमत है, उसकी उलूहियत है, उसको इख्तिताम नहीं आता। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि हम समझ भी नहीं पाते। ठीक है, हम समझ नहीं पाते। ये कैंडलेस जर्नी है, जब तक यीशु वापस ना आ जाए और हमें दोबारा से ले ना जाए, ठीक है, हमें लेने के लिए, तब तक वो बाप को हम पर जाहिर करना चाहता है। वो नए नए इल्हाम हमें देना चाहता है, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम अपने दिल को उसके लिए खोलते हैं कि नहीं खोलते। यीशु बाप को जाहिर करता है। एक आखिरी हवाला देख लेते हैं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसकी 15 और 16 आयत।
کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا کے بچے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں۔ اور ہم اس بات کو تب تک نہیں سمجھتے جب تک روح القدس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ روح القدس کی اسائنمنٹس میں سے بھی ایک یہ اسائنمنٹ ہے کہ وہ باپ کو ہم پر ظاہر کرے تاکہ ہم غلامی میں نہ رہیں، ہم خوف میں نہ رہیں، ہم ڈرتے نہ رہیں، بلکہ ہم دلیری سے باپ کے پاس آئیں۔ ہم جو ہیں ہم اس کے حضور میں آئیں اور اس کو ابا کہہ کر پکاریں، ہم اس کو باپ کہہ کر پکاریں، ٹھیک ہے؟ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں فرزند بننا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارا دل اس کے ساتھ ایک ہو جائے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ پیارا آسمانی خداوند، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، باپ ہم آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں کو اپنی خالص اور پاک محبت سے بھریے، جو غیر مشروط محبت ہے اس سے بھریے۔ ہم آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، آپ کا شکر کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ دوستوں ضرور بتائیے کہ کیا آپ خدا کو آقا سمجھتے ہیں یا باپ سمجھتے ہیں؟ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ضرور سبسکرائب کیجیے، شیئر اینڈ لائک کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔